जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स ऑल्दो मैंने पहले पढ़ाए थे, बट मैं आपको रिवाइज करवा रहा था। आपने लास्ट लेक्चर पे परसों जो हुआ था उसमें हमने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स देखे थे। आज जो बच गए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको हम रिवाइज कर लेंगे। इसके साथ आपका करंट अफेयर्स और जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का पोर्शन मैं कंक्लूड कर दूंगा। इसके बाद इन पे क्लासेस नहीं आएंगी। इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी आ रही हैं। अब मैं कंप्यूटर पे और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे रिवीजन का फोकस करूंगा। ऑल्दो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उन पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसने इससे पहले जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स वाला पार्ट 1 नहीं देखा है रिवीजन वाला, तो उसको जरूर देख लेना। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, देखो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी सीआरसी खुला है, किसके लिए खुला है? सीआरसी खुला है पर्सन विद डिसएबिलिटीज के लिए, पर्सन विद डिसएबिलिटीज के लिए, जिनको बोलते हैं दिव्यांगजन। सर आप पहले ये तो बताओ सीआरसी क्या होता है? सीआरसी इज कंपोजिट रीजनल सेंटर। क्या खुला है? कंपोजिट रीजनल सेंटर खुला है। ठीक, कहां पे खुला है? जम्मू कश्मीर में खुला है। कहां पे खुला है? जम्मू कश्मीर के, ये एग्जाम में पूछेगा कहां पर खुला है? सांबा में। कहां पर? सांबा में। तो अगर आपको पूछे कि अभी रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे, जो मनोज सिन्हा जी, उन्होंने यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक कंपोजिट रीजनल सेंटर खोला है, जिसको बोला गया कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, जिनको बोलते हैं दिव्यांगजन। मतलब पर्सन विद डिसएबिलिटीज वालों के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर खुला है। कहां पर खुला है? सांबा में। और किसने इसको इनॉग्रेट किया? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये बेसिकली ये इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ये सब काम देखती है, ठीक है। तो क्या बिल्कुल सिंपल ये पूछेगा कि अभी जो रिसेंटली सीआरसी खुला है फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज, कहां पे खुला है? सांबा में। और किसने इनॉग्रेशन की? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। इतना ही करंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। इससे मिलता जुलता एक और न्यूज में था कि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में पहला किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट कहां पर हुआ है? किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट जो है पहला कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कहां पर हुआ था? स्किम्स में। कहां पर हुआ था? स्किम्स कश्मीर में हुआ है। ये चीज याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्किम्स जो है कश्मीर वाला, उसमें किडनी स्वैप जो है ट्रांसप्लांट पहला हुआ है। कहां पर? जम्मू कश्मीर यूटी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि देखो पीएम विश्वकर्मा स्कीम चल रही है ना जो, अब पीएम विश्वकर्मा, देखो अभी मैं पूरा इन डेप्थ इनमें नहीं जाऊंगा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है बेसिकली ये जो है, इसका इनॉग्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहां पर हुआ है? इसका इनिशिएशन हुई ना अभी, तो इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ? ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो बेसिकली इसका हुआ है आईटीआई शोपियां में। कहां पर हुआ है? आईटीआई शोपियां में, ठीक है। इतना ही जस्ट ऊपर ऊपर से याद कर लो तो काम बन जाएगा कि पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम आई है, योजना जो आई है, उसका जो सबसे इनॉग्रेशन वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कहां पर हुआ है? आईटीआई शोपियां में हुआ है। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। अभी तक हमने 3 करंट देखे, जिसमें हमने एक सीआरसी सांबा की बात करी, एक किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट हुआ है स्किम्स कश्मीर में, फिर हमने देखा पीएम विश्वकर्मा स्कीम का जो इनॉग्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कहां पर हुआ है? आईटीआई शोपियां में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे, अब आपको एग्जाम में अगर पूछे, कई बार बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक ऑपरेशन है सर्वशक्ति। अगर पूछे एक ऑपरेशन जो है सर्वशक्ति ऑपरेशन जो है वो किसके रिलेटेड है? तो सर्वशक्ति ऑपरेशन जो है बेसिकली वो ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था जनवरी के महीने में, ठीक है, 2024 में। और ये ऑपरेशन किस लिए था? कि जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं पीर पंजाल रेंज में, मतलब जोरी पूंछ सेक्टर में जो टेररिस्ट हैं, उनको बेसिकली उनके अगेंस्ट जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन आर्मी में। तो पीर पंजाल रेंज के लिए है, पीर पंजाल के लिए किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया, और मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति है इंडियन आर्मी का इन पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज कौन सी है? रजौरी पूंछ वाली रेंज, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मिलिट्री से रिलेटेड एक और देख लेते हैं। जो उधमपुर का रेलवे स्टेशन है, कौन सा रेलवे स्टेशन? उधमपुर का रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज हो गया। उधमपुर के रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, इसका नाम रखा गया मार्टर जो है कैप्टन शहीद कैप्टन तुषार महाजन। कैप्टन तुषार महाजन जो है उनके नाम पे रेलवे स्टेशन जो का नाम रखा गया उधमपुर रेलवे स्टेशन का, ठीक है। तो ये आपको न्यूज पता होनी चाहिए। फरवरी के महीने में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर वंदे भारत को भी फ्लैग करा था।
उधमपुर और कठुआ वाले एरिया में, ठीक है। बट आपको ये याद रखना कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया, इसका नाम है मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब इनके बारे में अगर आप तुषार महाजन जी के बारे में देखें, ये उधमपुर से इसलिए इनके नाम पे रखा गया है। ये बेसिकली इंडियन आर्मी में सर्व करते हो। 2016 में पंपोर में इनका स्टैंड ऑफ हुआ था, वहां पर ये शहीद हुए थे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अभी देखो, एक ना स्नो लेपर्ड्स का एक सर्वे हुआ, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स का एक सर्वे हुआ कि कहां कहां इंडिया में स्नो लेपर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट आई बेसिकली, उसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज्यादा टोटल स्नो लेपर्ड इंडिया में कितने पाए गए, 718। इंडिया में टोटल स्नो लेपर्ड कितने पाए गए, 718, जिसमें सबसे ज्यादा देखो स्नो लेपर्ड है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हिली एरियाज में हिमालयाज की बेल्ट में पाया जाएगा। तो अगर मैं हिमालयाज की बेल्ट में देखूं कौन कौन सा रीजन आता है, लद्दाख वाला रीजन आ जाता है, फिर उत्तराखंड आ जाता है, ठीक है, उत्तराखंड आ जाता है, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश वाला आ जाएगा। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में चल जाऊं तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, सिक्किम का पोर्शन आ जाता है, और उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है। तो यही है बेसिकली। तो इन सब में स्नो लेपर्ड पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड लद्दाख में पाए गए 477, बाकी उससे कम उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम में, फिर जेएंडके में। बट हम दो के ही याद रखें, जेएंडके में 9 पाए गए और लद्दाख में 477, बाकी इनमें पाए गए। आप थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी इनका आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आपने बस ये याद रखना कि अभी जो स्नो लेपर्ड रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग टोटल 718 जो है स्नो लेपर्ड पाए गए हैं, और जिसमें 477 लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से 9 हैं, ठीक है। सबसे कम अगर इन सारी स्टेट्स में बात करूं तो स्टेट्स एंड यूटीज में जम्मू कश्मीर में 9 पाए गए हैं, बट लद्दाख में सबसे ज्यादा पाए गए 477 स्नो लेपर्ड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होगा कि एक जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल आया था, जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक है, जिसमें हमने अमेंड किया था जम्मू कश्मीर की शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। क्या अमेंडमेंट हुई थी, ये अमेंडमेंट हुई थी कि जम्मू कश्मीर में हमने कुछ और शेड्यूल्स को भी, ट्राइब्स को भी एज शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया था। वो कौन कौन सी ट्राइब्स थी, वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहाड़ी एथनिक ग्रुप हो गया एक, ठीक है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, ये याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पाडरी ट्राइब है, कौन सी ट्राइब है, पाडरी ट्राइब है। फिर कोली ट्राइब है, कोली ट्राइब है, और फिर गड्ढा ब्राह्मण, ठीक है, गड्ढा ब्राह्मण ये भी एक ट्राइब है। तो इन जो ट्राइब्स हैं यूटी और जम्मू कश्मीर की, इनको भी बेसिकली एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है डिक्लेयर किया गया था। तो पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी ट्राइब, ठीक है, उसके बाद कोली ट्राइब एंड गड्ढा ब्राह्मण वाली ट्राइब, ये आपने नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आईआईटी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आईआईटी जम्मू, आईआईटी श्रीनगर पूछ सकता है, या कहीं और की आईआईटी पूछ सकता है, 3-4 जगह की पूछ सकता है। और एग्जाम में ये दे सकता है कि किसने हमारे पास एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। तो बेसिकली आईआईटी जम्मू ने बनाया, आईआईटी जम्मू ने एक बेसिकली क्या बनाया है, एक बनाया है एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है, मतलब ड्रोन्स के अगेंस्ट काम करने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया। और ये किस के बेसिस में, देखो ड्रोन्स को डिटेक्ट करेगा ना, एंटी ड्रोन सिस्टम है, मतलब ये डिटेक्ट करेगा ड्रोन्स कहीं ना हो, तो ये बेसिकली साउंड को यूज करेगा, मतलब साउंड की हेल्प से जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई ऊपर ड्रोन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स तो वैसे भी उड़ते रहते हैं। तो ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया आईआईटी जम्मू ने, और किस टेक्नोलॉजी को यूज किया, साउंड टेक्नोलॉजी, मतलब ड्रोन की साउंड को डिटेक्ट करके बेसिकली ये ड्रोन की पता लगाएगा कि ड्रोन कहां पर है, और फिर उसको जो भी शूट वूट करना हो, तो एंटी ड्रोन सिस्टम एक तरह का है, ठीक है। उसके बाद क्या करंट अफेयर है जो हुआ है इस साल में इंपॉर्टेंट 24-25 में, तो जेकेपीएससी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो है वो चेयरमैन चुने गए थे, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो AK चौधरी इनका नाम है, पहली बात आपको ये याद रखनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इनको चुना गया एज जेकेपीएससी क्योंकि उसमें थोड़ी आ रहा था दिक्कत, तो उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए इनको चुना गया, ताकि कंडीशंस जो है, सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर की ठीक हो सके। उसके लिए आपने याद रखना है, AK चौधरी सर का नाम याद रखना है, ठीक है। फिर खेलो इंडिया विंटर्स गेम हुई, कौन सी हुई, खेलो इंडिया विंटर्स गेम हुई 2024 की, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम हुई कहां की, 2024 की। ये 2 फेज में हुई थी, ध्यान से सुनना, 2 फेज में हुई थी। पहला फेज इसका हुआ था लेह लद्दाख वाले एरिया में, पहला फेज हुआ था इसका लेह लद्दाख वाला एरिया में, और सेकंड फेज इसका हुआ था गुलमर्ग में, ठीक है, गुलमर्ग, मतलब एक फेज इसका लद्दाख में हुआ, दूसरा कहां पर हुआ, कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर यूटी में हुआ, ठीक है। तो जो खेलो इंडिया 2024 वाली थी, 2025 की 2025 की चल रही है, खेलो इंडिया 2024 वाली जो गेम्स हुई उसमें जो जीता कौन था, इंडियन आर्मी जीती थी। कौन जीता था, इंडियन आर्मी जीती थी, इंडियन आर्मी जीती थी, ठीक है, विनर ये रही है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 की, इसका फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज लेह लद्दाख में हुआ था, सेकंड फेज इसका गुलमर्ग में हुआ था जम्मू कश्मीर में, और इसमें विनर जो है वो इंडियन आर्मी रही थी, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में, ध्यान सुना, रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन से ट्रीज की जियो टैगिंग स्टार्ट की है ताकि उनके हेरिटेज को हम प्रिजर्व करके रखें। तो कौन से ट्री की जियो टैगिंग स्टार्ट हुई है? चिनार ट्री की। ठीक है, चिनार ट्री की जियो टैगिंग स्टार्ट है। चिनार ट्री कौन सा है? प्लैंटनस ओरिएंटलिस। प्लैंटनस ओरिएंटलिस, साइंटिफिक नेम लिख दिया मैंने, ये आपको पता है यार। तो चिनार ट्री की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट की है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसकी जियो टैगिंग स्टार्ट की है ताकि ये इसको, इसकी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसका जो है इलीगल कटिंग वेटिंग कुछ ना, उसके लिए बेसिकली जियो टैगिंग स्टार्ट की है। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन से रिसेंट ट्रीज की जियो टैगिंग स्टार्ट की है। तो चिनार ट्री के बारे में आपने याद रखना है, मे बी एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, फिर हमारा जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसके इस साल में एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए। कौन अपॉइंट हुए? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है जेके बैंक के अपॉइंट हुए। क्या नाम है उनका? अमिताभ चटर्जी। अमिताभ चटर्जी, तो इनका नाम याद कर लेना। ठीक है, अमिताभ सर का नाम याद करना, इतना भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। अमिताभ से याद कर लो, अमिताभ से याद कर लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जेएनके बैंक के ये नए हमारे एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चुने गए। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, देखो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिए गए, ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए, उसमें 2 जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिया गया पुरस्कार। एक आपने नाम याद रखना है, एक नाम याद रखना है अनंतनाग से अयान सजाद का। ठीक है, अयान सजाद का नाम याद रखना है। इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। ये कहां से? डिस्ट्रिक्ट आपको पता होनी चाहिए, अनंतनाग। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इनको मिला। और दूसरा किसको मिला? दूसरा हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट से मिला, ऋषेक कुमार को। किसको मिला? ऋषेक कुमार को। ऋषेक कुमार को मिला। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? सांबा डिस्ट्रिक्ट से। ये दोनों नाम आपने याद रखें। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के साथ इनको सम्मानित किया गया। जो अयान सजाद हैं इनको बेसिकली मिला, किस चीज के लिए मिला? ये एक कश्मीरी सिंगर है तो इसके लिए मिला। ठीक है, आर्ट की फील्ड में मिला, कश्मीरी सिंगर तो आर्ट की फील्ड में इनको मिला। तो दूसरे जो ऋषेक कुमार है इनको बेसिकली मिला है साइंस एंड टेक वाली फील्ड में, साइंस एंड टेक वाली फील्ड में इनको ऋषेक कुमार को इसके लिए मिला। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? सांबा। तो 2 नाम आपने याद रखने, एक आपने नाम याद रखना अयान सजाद अनंतनाग से, और दूसरा आपने याद रखना है ऋषेक कुमार जो कहां से? सांबा से, साइंस एंड टेक में मिला है। इनका नाम है इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला कहां से? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपसे कुछ बात आई थिंक कर सकता हूं। देखो द थिंग, एक तो आपका प्रीशियस टाइम है, बट कुछ बच्चों का मैंने ऐसे देखा है कि कुछ कमेंट आता है कि सर जब मैं ऐसे रिवीजन सेशन लाता हूं तो उनको ऐसे आता है कि मतलब ऐसे सर ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब स्लाइड्स नहीं होती हैं काइंड ऑफ, तो ऐसे लिख के पढ़ाते हैं। कई बार राइटिंग मेरी समझ नहीं आती, वो तो बहुत गंदी है, मुझे पता है पहले से, मेरे हाथ ही गंदे, तो क्या बोलूं मैं। अब आपके ऐसे डाउट्स आते हैं। देखो मैं आपसे ना, मतलब ज्यादातर मैं आपसे बात नहीं करता हूँ इतनी ज्यादा क्लासेस में, तो मेरा काम होता है आना, क्लास पढ़ाना, निकल जाना। बट आज मैं आपके 2 मिनट लेके एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है। तो मैंने टीचिंग जब करता था पहले, तो मैं इस मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टीचिंग पहले नहीं की मैंने। सबसे पहले मैं 11th-12th में फिजिक्स पढ़ाता था। ठीक है, मेरा कोर सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स में होल्ड मेरा अच्छा है, तो फिजिक्स में पढ़ाता था 11th-12th को। तो जब मैं 11th-12th को, जब मैंने फर्स्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट करी, जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं हूं वहां पर मैंने जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, और वो उस डिस्ट्रिक्ट का अच्छा खासा स्कूल था, बट वहां पर एक कल्चर चलता था। कल्चर क्या चलता था कि जो वहां पर टीचर पढ़ाने आते थे, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा आई थिंक, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। तो वहां पर जो टीचर पढ़ाने आते थे ना, उससे पहले उनका क्या सिस्टम होता था, फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट की क्लास होती थी ना, वो पहले व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिखते थे। ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री का पूरा लिखा, या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का पूरा लिखा। उसके बाद जैसे पूरा व्हाइट बोर्ड भरने हुआ, उसके बाद वो समझाते थे ये चीजें। ठीक है, ऐसे होता था। तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम पढ़ाने का मौका मिला और मैंने स्टार्ट किया टीचिंग, मैंने एक ऐसा सिस्टम, मेरा तो कभी भी मैंने लिखवाया नहीं है बच्चों को व्हाइट बोर्ड में पूरा पेज ऐसे लिखा पहले फिर उनको समझाया, मेरा ऐसा सिस्टम नहीं था। मेरा सिस्टम था ये कंसेप्ट समझाया कि 11th-12th के बच्चे छोटे नहीं होते, उनको कंसेप्ट समझाया। मैंने उनको बोला आप किसी भी मटेरियल को रेफर कर सकते हो, किसी भी बुक को रेफर कर सकते हो, अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं भी आपको 1-2 बुक्स रिकमेंड कर दूंगा, बट आप कंसेप्ट समझो और वहां पर जाके किसी भी बुक से पढ़ोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और उन बच्चों ने स्टार्टिंग में, मेरी फर्स्ट टाइम टीचिंग की बात कर रहा हूं, तो मेरी ऐसा वहां के जो हेड थे उनको बोला कि ये लिखवाते नहीं है। ठीक है, तो मेरे को उन्होंने बुलाया, जो प्रिंसिपल थे वहां के, उन्होंने मुझे बोला आप लिखवाते क्यों नहीं? तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा टीचिंग का यही स्टाइल है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है तो मैं फिर छोड़ देता हूं यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा कि मैं बच्चों से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उसी दिन बच्चों को क्लास में जाके ये बोला कि आपको जो बाकी टीचर आते हैं, नो डाउट वो मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, एक्सपीरियंस होगा उनको, बट वो 40 मिनट की अगर क्लास ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहीं पे इस चीज का आंसर, अगर वो 40 मिनट की क्लास ले रहे हैं
तो अगर वो बोर्ड में लिख के पढ़ा रहे हैं तो 25 मिनट तो उनके लिखने में जा रहे हैं। ध्यान से सुना, 25 मिनट मिनिमम जाते हैं अगर वो लिखते ही रहेंगे तो 25 मिनट तो वो गए मिनिमम में। अब कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है जो 40 मिनट के 40 मिनट लगातार पढ़ाएगा क्लास में, तो 5-7 मिनट उसने गप्पे लगानी है, ठीक है। कितने हो गए? 30 मिनट। 2 मिनट तो उसको लेट आने और जल्दी जाने की भी पड़ी रहेगी। कितने हो गए? 32 मिनट। बचे 8 मिनट। वो 8 मिनट में कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है सिर्फ। इसका मतलब उसको इतना कंसेप्ट है कि वो 8 मिनट में ही बताएगा। वो ज्यादा आपको उतना टाइम ही नहीं दे रहा कि आप वो करो। और मेरा ऐसा पढ़ाने का था कि अगर मैं 40 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, 5-7 मिनट का मैं 10 मिनट भी गप्पे लगा देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को इस तरह से करना होता है। बाकी जो बच्चे ना 30 मिनट, उस 30 मिनट्स में 25 मिनट्स पढ़ाता हूँ, 25 मिनट कंसेप्ट देता हूँ, 5 मिनट बच्चे वापस बैक क्वेश्चनिंग करते हैं। तो सोचो वो कितना इंटरेक्टिव सेशन होता होगा। यही हमारी सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है। सिर्फ नोट्स दो, सिर्फ बच्चों को बोर्ड्स में डिक्टेट करो, सिर्फ स्लाइड्स ले आओ, वहीं से पढ़ाओ। देखो मैं इस पे थोड़ा ऐसे वो बोल रहा हूँ इमोशनल होके, क्योंकि ये बिल्कुल इमोशनल टॉपिक है और इसी ने हमारा फ्यूचर खराब किया है। इनफैक्ट मेरा खुद का खराब किया है। हम लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि जैसे ये नोट्स हैं, ये पेज हैं, बोर्ड के एग्जाम है, तुमने 80% लेने, तुमने 85, तुम्हें 90, 95, कुछ नहीं होता इससे भाई। जब तक तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। एक गवर्नमेंट जॉब ले लोगे बट उस फील्ड तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी फील्ड में थोड़ा अलग लगता है क्योंकि तुम स्टार्टिंग से उसी फेज में आ रहे हो। उस फेज से अलग हटो, कंसेप्ट पे फोकस करो, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो और ऐसे एग्जाम निकल थोड़ा स्मार्टली काम किया करो, ठीक है। एक तो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड की वैसे ही बुरी हालत है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हमारे दिमाग में वो चीजें पड़ी हुई हैं। मैं थोड़ा अपने टॉपिक से भटक गया आज पहली बार। द रीजन बीइंग दैट मुझे आपको इस चीज का आंसर देना था, क्योंकि मैंने तब से लेके आज तक मैंने अपना सिस्टम चेंज नहीं किया भाई। मेरा काम तब भी मैं ऐसा ही था, अपने इसी एटीट्यूड में रहता था कि बच्चों को ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें मिलनी चाहिए, और मेरा आज भी यही है और मैं ऐसा ही करूंगा। इससे किसी को अच्छा बुरा लग सकता है बट मेरा यही है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। आपको भी अपने एंड पे थोड़ा हार्डवर्क करना है ना यार। और एक स्कूल में अगर स्टूडेंट बैठा उसको भी अपने एंड पे हार्डवर्क करना है। क्यों? वो किसी बुक को अगर जब तक वो बुक को नहीं पढ़ेगा, जब वो खुद के मटेरियल नहीं बनाएगा, तब तो वो क्या करेगा। जैसे अभी आप सुन रहे हो लेटे लेटे, और अगर आप खुद कुछ पेन डाउन नहीं कर रहे हो तो तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो, और फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे छोले भटूरे नहीं है आके प्लेट में कोई दे जाएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मतलब एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने ज्यादा बोल दिया तो, कोई बात नहीं। अभी आपने देखा होगा, स्टार्ट करते हैं, मैं करंट अफेयर्स पे वापस आ रहा हूँ। अभी हमने देखा पीछे कि अभी आपको दिखा होगा ना, चेनाब ब्रिज के ऊपर से आपको एक वीडियो निकली थी। चेनाब ब्रिज के ऊपर से वंदे भारत ट्रेन गई, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन कश्मीर पे गई ना, तो चेनाब ब्रिज से पास हुई, अंजी खाद ब्रिज से पास हुई, ठीक है। ये दो अलग अलग ब्रिज हैं, अंजी खाद ब्रिज, ठीक है, और चेनाब ब्रिज। इनके बारे में बता दूंगा आगे चल के। चेनाब ब्रिज जो है बेसिकली आपको पता है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना। कौन सा? वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जो बना है वो कौन सा ब्रिज है? चेनाब ब्रिज है, ठीक है। इसकी तो हाइट ही पूछ सकता है। इसकी हाइट है 359 मीटर्स, रट लेना। वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज इस चेनाब ब्रिज, इसकी हाइट 359 मीटर है। और अंजी खाद ब्रिज जो है इंडिया का, ध्यान से सुना, इंडिया का पहला केबल स्टेड, मतलब केबल की वजह से खड़ा हुआ रेल ब्रिज है। तो ये भी नाम याद करें। बेसिकली जो अंजी खाद ब्रिज है ना, ये अंजी रिवर पे, अंजी रिवर चेनाब की ट्रिब्यूटरी, ये दोनों ही जो ब्रिज हैं ये रियासी में है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे उधमपुर को, ध्यान से सुनो, उधमपुर को, श्रीनगर को, बारामूला को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक रेल लिंक का पार्ट है। ये दोनों ब्रिज जो है उसी में आते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली मेरा आपको बताना यह था कि वंदे भारत जो है वो कश्मीर पहुंची और वो चेनाब ब्रिज जो अंजी खाद ब्रिज से गई। तो इस बार न्यूज में थे, चेनाब ब्रिज आपको पता होना चाहिए, अंजी खाद ब्रिज भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है। अभी ना जम्मू कश्मीर में जब ये एनसी सरकार रही, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक जे.एंड.के का आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल आया, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन वाला ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ, मतलब आप ऑनलाइन आरटीआई का ले सकते हो, उसका रिप्लाई वगैरह। तो ये किसने लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने, ठीक है। सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने, नाम याद कर लेना। तो इन्होंने लॉन्च किया। तो मे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर हम देखें, ये वाला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जम्मू कश्मीर की 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, ऐसी 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की, जिसको हम बात करेंगे, उसको हम क्या है डेवलप करेंगे अच्छे से, ठीक है। किसकी हेल्प से? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। मतलब जो हमारा यहाँ का टूरिज्म सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, जम्मू कश्मीर की 4 टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे से डेवलप करेगा।
मतलब वर्ल्ड क्लास बनाएगा वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, ठीक है। इसमें चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। एक जो है, एक का नाम है कोकरनाग, ठीक है, एक का नाम है कोकरनाग, दूसरे का नाम है भद्रवा टाउन, ठीक है, भद्रवा वाला एरिया, ठीक है, भद्रवा कहां पर, डोडा में। फिर आ गया दूध पथरी, दूध पथरी, दूध पथरी कहाँ आ गया, बुडगांव में। और एक है भाराधारी, ठीक है, भाराधारी, ये कहां पर है, रियासी में, ठीक है। कोकरनाग कहां पर है, अनंतनाग में, अनंतनाग में कोकरनाग। भद्रवा तो सबको पता है डोडा में, दूध पथरी आ गया बुडगाम में, बुडगाम में, और भाराधरी किसमें आ गया, भाराधरी इज इन रियासी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये चार को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हम एज अ बेटर टूरिस्ट हब की तरह इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज हमारी जम्मू कश्मीर की एक न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी आई थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी, मतलब जिसमें हम स्टार्टअप्स को तैयार करेंगे नए नए, ठीक है। एक स्टार्टअप पॉलिसी आई हमारी, उसमें ये बेसिकली पहली बात तो ये पॉलिसी कब से कब तक है, 2024 से लेकर 27 तक, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें हमने ये बोला कि 2027 तक हम क्या करेंगे, 2000 के करीब स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे, स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये याद कर लें, न्यू जम्मू कश्मीर जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके तहत 3 साल है, 2024, 25, 26, 27 ये चलेगी, ठीक है, 24 से स्टार्ट 27 तक। और 2027 तक हम 2000 स्टार्टअप्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, इस पॉलिसी में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर ऑपरेशन सर्वशक्ति पड़ा, एक ऑपरेशन कामधेनु भी चला, ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु किसको बोलते हैं, कामधेनु गाय को बोलते हैं ना, तो बेसिकली समझ लो एक कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, 2024 की बात है, किसके लिए, मतलब कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए, जो कैटल की स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु था। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो समझ आ गया आपको। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, देखो कुछ नहीं है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है, ये बेसिकली इसने क्या किया, इसने एक स्टेट लेवल, ध्यान से सुनना, स्टेट लेवल जो है सिटी ब्यूटी कंपटीशन करवाया 2024 में। क्या, स्टेट लेवल पे सिटी ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन, मतलब कोई सिटी कितनी ब्यूटीफाइड है, ठीक है, उस ब्यूटिफिकेशन का कंपटीशन करवाया। ये कंपटीशन 2024 में हुआ, ठीक है, कब हुआ, 2024 में। और इस कंपटीशन में स्मार्ट सिटी जो है श्रीनगर की, उसको अवार्ड मिला, और स्मार्ट सिटी श्रीनगर की 3 लोकेशंस जो हैं वो जीती हैं, 3 लोकेशंस इसके अंदर आई, जिनको एक मतलब वर्ल्ड क्लास स्टेटस दिया गया कि अच्छी यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हुई है, ठीक है। मतलब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसने एक स्टेट लेवल सिटी ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन कराया, कौन सी सिटी अच्छी है, उसमें श्रीनगर की 3 लोकेशंस है, जो स्मार्ट सिटी श्रीनगर प्रोजेक्ट है उसमें 3 लोकेशंस जो है वो अच्छी आई हैं यहाँ पर। एक तो बेसिकली जो झेलम रिवर का फ्रंट वाला एरिया है, मैं इसे शॉर्ट में लिख लेता हूं, झेलम रिवर फ्रंट वाला एरिया, एक तो वो आ गया, झेलम रिवर फ्रंट वाला एरिया आ गया, ठीक है। दूसरा आपका आ गया, और झेलम रिवर के साथ जो है पोलो व्यू हाई स्ट्रीट ये आ गया, ठीक है, ये याद कर लो। उसके बाद जो बेसिकली है हमारे पास एक मार्केट प्लेस जो है ये सारा वहीं पे एरिया है, कहां पे, श्रीनगर में। तो मार्केट प्लेस वाला जो एरिया आ गया, इनको बेसिकली जो है एक ब्यूटीफुल जो है 3 लोकेशंस को डिक्लेयर किया गया, ये अच्छी स्टेट लेवल कंपटीशन में ये अच्छी स्टेट्स जो है आई हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, कुछ नहीं है, महुआ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेवल सिटी ब्यूटिफिकेशन सर्टिफिकेट में श्रीनगर सिटी को अच्छा खासा दिया, उसमें 3 लोकेशन जो है झेलम रिवर फ्रंट, पोलो व्यू हाई स्केल, और जो मार्केट प्लेस वाला रीजन है उसको जो है बेसिकली अच्छा माना गया है, ठीक है। बाकी इसके साथ जो म्युनिसिपल, अगर हम वार्ड की बात करें तो राजबाग वार्ड जो है वो भी विनर में आई है, ठीक है। म्युनिसिपल वार्ड्स में अगर बात करें तो राजबाग भी है। यार सिंपली ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसमें होता है अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा महुआ ने स्टेट लेवल सिटी ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन 2024 में श्रीनगर को कुछ मिला है, तो बिल्कुल मिला है, तो श्रीनगर याद करना है, वहां पर जम्मू नहीं होगा, तो बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब एक ना क्वेश्चन है डायरेक्टली तो ऐसा नहीं पूछ सकता, बट ये क्वेश्चन ना मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका नाम तो सबने सुना होगा, एनजीटी का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस लेक को पोल्यूशन से रोकने के लिए कुछ रेमेडियल एक्शन लिए हैं, तो कौन सी लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए रेमेडियल एक्शन लिए हैं, डल लेक को, ठीक है, रेमेडियल एक्शन लिए हैं डल लेक को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एनजीटी ने किसके लिए, डल लेक, वहां पर वुलर या कुछ और ऐसी लेक आ जाएगी तो मतलब वो मार्क नहीं करना, डल लेक इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, बेसिकली इंडिया का पहला, जब इंडिया का पहला आ गया तो इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला
जियोथर्मल, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कहां पर लग रहा है? बेसिकली ये लद्दाख में। कहां पर लग रहा है? लद्दाख में, पुगा वैली में। कहां पर? पुगा वैली, पुगा वैली लद्दाख में, पुगा वैली लद्दाख में लग रहा है, ये याद कर लेना, ठीक है। लद्दाख का है बट जम्मू कश्मीर में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज क्लियर। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जो है कहां पर? लद्दाख के पुग्गा वैली में। ये चीज याद कर। देखो मैं आपको लास्ट में ये सब रिवाइज करवा लूंगा तो टेंशन मत लो, बट आप कंसंट्रेशन से पढ़ो, जो जो करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम एक इनिशिएटिव चल रहा है, क्या? वॉर अगेंस्ट वेस्ट। तो वॉर अगेंस्ट वेस्ट, वेस्ट के अगेंस्ट वॉर, एक इनिशिएटिव चल रहा है। इस इनिशिएटिव के एम्बेसडर किसको चुना गया है? कुलदीप हंडू को, कुलदीप हंडू को, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे किस चीज के साथ बिलोंग करते हैं। अगर स्पोर्ट है तो बताओगे किस स्पोर्ट के साथ या किसी और चीज के साथ बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वॉर अगेंस्ट वेस्ट जो है वो चल रहा है, इसमें कौन है? कुलदीप हंडू। ये प्लीज सभी कमेंट सेक्शन में आंसर देना, इन चीजों को स्किप मत किया करो, यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में बाद में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट शोपियां के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्ट्रिक्ट शोपियां को एक नेशनल लेवल में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला। किसका अवार्ड मिला? बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। क्यों मिला? क्योंकि इसने ड्रग अब्यूज अमंग चिल्ड्रन को प्रिवेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ड्रग अब्यूज अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अमंग जो ड्रग अब्यूज वाली प्रॉब्लम थी उसको प्रिवेंट करने में, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए इसको बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पे। तो ये बहुत बड़ी बात है और डिस्ट्रिक्ट शोपियां का नाम आप इस बारे में याद रखो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसने क्या किया है, जिसने बेसिकली मुगल सराइज को इको पार्क में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। शोपियां ही है यार, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया। किसको दिया? श्रीनगर को दिया। श्रीनगर कौन से नंबर की बनी? श्रीनगर 4th नंबर से बनी। इसके पहले 3 कौन सी हैं? एक हमारे पास है, कौन सी है? एक हमारे पास है जयपुर, दूसरी है हमारे पास मैसूर, ठीक है, और तीसरी है मल्लापुरम, मल्लापुरम, ठीक है, मल्लापुरम या मल्लापुरम बोल लो, ये याद कर लेना। यहाँ पे नाम चेंज कर देता है, जयपुर की जगह कुछ और कर दे, उदयपुर कर देगा, तो वहां पर एग्जाम में गलती मत करना। श्रीनगर को 4th नंबर पे है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज का दर्जा देती है, उसमें श्रीनगर 4th नंबर पे है। इससे पहले जो है जयपुर है, जयपुर के बाद हमारा मैसूर है, देन वी हैव मल्लापुरम है। ये चीज याद कर लेना, एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन करी है, पिछले साल आपको पता है इनॉग्रेशन वगैरह हुई है। आपको पता है एम्स जो है, एम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जम्मू कश्मीर में एम्स आए, ठीक है यार, आई ज्यादा नहीं हो गए, एम्स आए जम्मू कश्मीर में। कितने एम्स आए? ठीक है ना, एम्स कितने आए जम्मू कश्मीर? 2। एक है एम्स जम्मू, ठीक है, एम्स जम्मू कहने को जम्मू में, बट है कहां पर है? सांबा में, ठीक है, कहां पर है? सांबा में, सांबा विजयपुर में, आप सबको पता है, ठीक है। इसी तरह एम्स आया कश्मीर, एम्स आया कहां पर? कश्मीर, एम्स कश्मीर। तो एम्स कश्मीर कहां पर आया ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एम्स कश्मीर आया अवंतीपुरा में। कहां पर आया? अवंतीपुरा में। अवंतीपुरा कहां पर है? अवंतीपुरा इज इन पुलवामा, पुलवामा में, ठीक है। तो एम्स कश्मीर कहां पर है? पुलवामा में। और दूसरा एम्स आया जम्मू, कहां पर? सांबा में आया, विजयपुर में आया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले जो करंट अफेयर्स थे वो हमने कवर कर लिए थे, ये कुछ करंट अफेयर्स रह गए थे तो मैंने आज आपको कवर करवाया। इसके साथ हमारे जम्मू कश्मीर करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता था एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद वाले आप बाकी करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वगैरह भी आपको लाऊंगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। अगर आप देखो, अब आपको ना, मैं पहले आपको मॉक टेस्ट एनरोलमेंट इतना नहीं एम्फसाइज करता, अब मैं करूंगा, क्योंकि द थिंग इज दैट अब टाइम कम बचा, अब आपको टेस्ट देने चाहिए, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाएगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गूगल में सिंपली सर्च करना अवेकनिंग classes.in, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाओगे। वहां पे जूनियर असिस्टेंट के सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जस्ट 79 रुपीज चार्जेस हैं, जिसका सर्विस फी। आप जाके टेस्ट में इनरोल करो, 14 टेस्ट वहां पे पड़े हुए हैं सेक्शन और फुल लेंथ मिला के, और टेस्ट का बेनिफिट उठाओ, एग्जाम में अच्छा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। लास्ट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कहां पर? सांबा में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, याद कर लें, इसके एसोसिएटेड है। पहली किडनी स्वाब ट्रांसप्लांट जो हमारी जम्मू कश्मीर में हुई वो स्किम्स में हुई है, कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा स्कीम का जो इनॉग्रल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आईटीआई शोपियां। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन कामधेनु। सर्वशक्ति इंडियन आर्मी का पीर पंजाल में टेररिस्ट को एलिमिनेट करने का, कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस का, किसके लिए? कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए, ठीक है। उदयपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया। स्नो रैपिड रिपोर्ट आई 768 टोटल, 470 लद्दाख, 9 जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स
में अमेंडमेंट हुई जिसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप पारडी, कोली, गड्ढा ब्राह्मण को ऐड किया गया। ठीक है, IITI जम्मू ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जो ड्रोन को डिटेक्ट करेगा उसकी साउंड की हेल्प से। JKPSC के चेयरमैन AK चौधरी जी। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 की 2 फेज में हुई, जीता किसने? इंडियन आर्मी में, लद्दाख और गुलमर्ग में। चिनार जो है उसकी जो है जियो टैगिंग का गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इनिशिएटिव। जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO अमिताभ सर का नाम आप याद होगा। अयान सजाद अनंतनाग से, ऋषिकेश कुमार सांबा से, दोनों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। ठीक है, क्या रह गया उसके बाद? हाँ, उसका मैंने आपको बोला वंदे भारत गई चनाब ब्रिज, अंजी खास ब्रिज से। चनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज 359 मीटर चनाब रिवर के ऊपर। अंजी खास ब्रिज जो है अंजी रिवर के ऊपर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब, दोनों रियासी में है। अंजी रिवर जो ब्रिज है ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है और ये दोनों ही उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो रेल लिंक है उसका पार्ट है। ठीक है, चनाब ब्रिज के बारे में ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है पूछ सकता है, ये किसको कनेक्ट करता है, किसके बीच में लोकेटेड है? तो कुआरी और बक्कल के बीच में। कुआरी एंड बक्कल, ये दो नाम याद कर लेना यार, क्योंकि कई बार ऐसे डायरेक्टली नाम आ जाते हैं। कुआरी एंड बक्कल के बीच में है। ठीक है, जम्मू बारापूरा लाइन के बीच में आ जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। और अंजी खास ब्रिज की हाइट इससे कम है, ये 359 मीटर है ना, 359 मीटर है, तो इसकी 331 मीटर है। ठीक है, 331 मीटर है इसकी। ठीक है, तो चनाब ब्रिज की ज्यादा है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का RTI ऑनलाइन पोर्टल सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला ने इनॉग्रेट किया इसको, लॉन्च किया। 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, एक कोकरनाग अनंतनाग, भद्रवाह डोडा, दूधपथरी बुडगाम और बारादरी रियासी में। फिर हमने देखा न्यू जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2024 से 27 तक 2000 स्टार्टअप्स बनाएंगे। उसके बाद महुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेवल सिटी ब्यूटिफिकेशन कंपटीशन में श्रीनगर को दिया अवार्ड वुड, उसमें 3-4 जगह आए हैं, लोकेशन मैंने आपको तीनों बता दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने डल लेक को प्रोटेक्ट करने के रेमेडियल एक्शन की बात करी। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख की पुग्गा वैली में। वॉर अगेंस्ट वेस्ट के जो बेसिकली एम्बेसडर हैं कुलदीप हंडो, आपने नाम याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट शपैया ने बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड लिया नेशनल लेवल में फॉर प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज अमंग चिल्ड्रन। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया। दिस इज द 4th वन, इससे पहले 3 है, जयपुर, मैसूर एंड मल्लापुरम। एम्स जम्मू, एम्स कश्मीर के बारे में बता दिया, कहां पर है? एम्स कश्मीर पुलवामा, एम्स जम्मू इज इन सांबा विजयपुर। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको मेरा पढ़ाना इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस by subscribing and sharing our YouTube channel to your friends also। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एग्जाम्स के, आप उनको शेयर कर सकते हो, यहाँ से उनको हेल्प ही मिलेगी। उसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर हो जाती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल में हमारे करंट अफेयर्स डेली आ सकते हैं, आप जाओ और साथ में मॉक टेस्ट में इनरोल करके मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाओ, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। दिस इज फॉर टुडे। और कमेंट सेक्शन में बताना कहां पर दिक्कत आ रही है, मैं उस पर भी लेक्चर्स लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।